जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो आपके सबके बहुत ही काम का वीडियो है और जो भाई मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना आप जो है। तो आज का वीडियो है साथियों, हमारी सबकी कुंडलियों में कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो बहुत मजबूत पोजीशन में होता है और वो हमें मजबूती के हिसाब से हमें रिजल्ट देता है हमें, और उसकी पोजीशन कुंडली में कहाँ पर देखें, वो किस प्रकार से रिजल्ट देता है और वो कब रिजल्ट देगा। तो ये सब बातें मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, मैं इस सबसे मजबूत कुंडली के जो प्लैनेट को बताऊंगा वो केपी के आधार पर बताऊंगा। जो भाई मेरे केपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद का वीडियो होगा ये उनके लिए। और वो जिस प्रकार से मैं बताऊं वो अपना इस प्रकार से लगा कर देख सकते हैं। इसको मैं एक कुंडली के माध्यम से बताऊंगा, इसको एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से। आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने कुंडली बनाई है, कर्क लगन की कुंडली है इसमें। तो ये कर्क लगन की कुंडली है, सूर्य प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और चौथी राशि में बैठे हुए हैं, और उसके बाद केतु हैं 7वीं राशि में बैठे हुए, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव 8वीं राशि, और ये कुंभ राशि में बैठे हुए हैं 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और राहु देव 10वें भाव और मेष राशि यानी कि पहली राशि में, दूसरी राशि में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, 11वां भाव है। 12वें भाव में मंगल, बुध और बृहस्पति और शुक्र तीसरी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये इनकी प्लैनेटरी पोजीशन है। और साथ ही ये जो सूर्य देव हैं आप देख रहे होंगे, ये यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, ये 1 से लेकर 12 भावों का कष्ट पोजीशन है। ये प्लैनेटरी पोजीशन है सूर्य से लेकर केतु तक। मैंने असेंडेंट लगन को नीचे लिखा है मैंने। तो इस प्रकार से आप 9 के 9 ग्रहों की ये किस राशि पर है ये जो है, तो यहाँ ये प्लैनेट है साथियों, और ये किस राशि पर है और ये किस नक्षत्र पर है और ये किस सब पर है, ये मैंने पूरी पोजीशन क्लियर की है मैंने यहाँ पर। और सूर्यदेव 25 डिग्री 32 मिनट के हैं और चंद्रदेव 24 डिग्री 43 मिनट के हैं। और मैंने यहाँ पर राशि भी लिखी है, सूर्यदेव 25 डिग्री 32 मिनट चौथी राशि में आप देखेंगे, चंद्रदेव 24 डिग्री 43 मिनट दूसरी राशि में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से मैंने 9 के 9 ग्रहों की जो है ये पोजीशंस मैंने आपको दी हैं, इनकी डिग्री दी है, इनके हाउसेस दिए हैं। और आप देख रहे होंगे साइड में मैंने आपकी सहायता के लिए 9 ग्रहों के मैंने प्लैनेटरी पोजीशन और नक्षत्र पोजीशन और सब पोजीशन मैंने सारी दी हैं। जैसे केतु को आप देखेंगे जुपिटर के नक्षत्र पर है, बृहस्पति देव के, और शुक्र के सब लेवल पर है। इसी प्रकार से जैसे वीनस है, वीनस आप देखेंगे जुपिटर के नक्षत्र पर, राहु के सब पर है। इसी प्रकार से आप 9 की 9 पोजीशंस को आप इसमें नोट कर सकते हैं इसमें। तो साथियों, ये हम इसको देखेंगे किस प्रकार से, इसको हम देखेंगे अनटेनेंटेड अपनी कुंडली में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन से होते हैं हमारे। ये अनटेनेंटेड प्लैनेट पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे उस वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अंत में मैं इसका लिंक भी आपको इसका दे दूंगा इसको मैं। और इस लिंक और मैंने जो ये पोजीशंस बनाई हैं इसमें मैंने किसी भी ग्रह के नक्षत्र को किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मेरा एक वीडियो है, और सबलॉर्ड को किस प्रकार से निकालते हैं ये सारे वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको अंत में इसके नीचे इसमें दे दूंगा आपको मैं। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार से हम सबसे पावरफुल प्लैनेट को निकालेंगे। तो साथियों, मैंने यहाँ लिखा है पोजिशनल स्टेटस और टेनेंटेड प्लैनेट, यानी कि पोजिशनल स्टेटस और टेनेंटेड प्लैनेट एक ही बात होती है दोनों ये। और हम देखेंगे कि हमारी कुंडली के टेनेंटेड प्लैनेट, ये अनटेनेंटेड, सॉरी यहाँ पर आएंगे साथियों अनटेनेंटेड। मैं यहाँ पर
अनटेनेंटेड प्लेनेट आएंगे। ये अनटेनेंटेड प्लेनेट साथियों कौन से होते हैं? जो हमारे प्लेनेटरी पोजीशन में जो ग्रह किसी का भी नक्षत्र ना बना हो उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड प्लेनेट। और उसके और भी कई नियम हैं, आप मेरे से अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लेनेट वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट रूप में बताऊँगा। हम सूर्य से लेकर चलेंगे साथियों। तो ये हमारी प्लेनेटरी पोजीशन है, हमारी ये नक्षत्र है। नक्षत्र की लाइन में साथियों सूर्य देव कहीं नहीं आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो वो टेनेंटेड प्लेनेट कहलाएंगे और नहीं आते हैं तो अनटेनेंटेड कहलाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं सूर्य देव हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तो सूर्य देव को हम यहाँ पर ये क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये हमारे अनटेनेंटेड नहीं है। उसके बाद साथियों हम चलेंगे मून पर। मून को देखेंगे, कहीं मून हमारा इसमें आता है, हमारा इसमें कहीं नहीं आता। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले मून को हम अनटेनेंटेड में यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको मिटा देंगे क्योंकि इसमें हम नीचे लिख रहे हैं अनटेनेंटेड को, और जो टेनेंटेड प्लेनेट है वो हमारे यहाँ लिख रहे हैं हम इसमें। तो मून हमारा कहीं भी नहीं आता है प्लेनेटरी पोजीशन में, नक्षत्र में। उसके बाद चलेंगे साथियों मार्स में। मार्स भी हमारा ये टेनेंटेड प्लेनेट है, तो ये अनटेनेंटेड नहीं आता है हमारा, इसको क्रॉस कर देंगे। तो साथियों उसके बाद चलेंगे हम मरकरी पर, बुधदेव पर। क्या बुधदेव आते हैं? बुधदेव भी इसमें आते हैं, तो ये भी अनटेनेंटेड नहीं है, ये टेनेंटेड ग्रह हैं हमारे। और फिर चलेंगे जुपिटर पर। बृहस्पति देव भी हमारे अनटेनेंटेड नहीं है हमारे, ये टेनेंटेड ग्रह हैं हमारे। और उसके बाद चलेंगे हम वीनस पर, शुक्रदेव पर। शुक्रदेव हमारे कहीं नहीं आते, तो साथियों ये हमारे शुक्रदेव जो है अनटेनेंटेड में आ जाएंगे हमारे ये, तो ये हमारे अनटेनेंटेड नहीं है। उसके बाद चलेंगे साथियों हम शनिदेव पर। शनिदेव हमारे साथियों इसमें हम देखेंगे कि ये यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारे जो है अनटेनेंटेड में नहीं आएंगे, ये टेनेंटेड में हमारे आएंगे ये। इसको भी हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में देखेंगे साथियों हम यहाँ पर कि मून है, वीनस हो गया हमारा, और सैटर्न तक आ गए। क्या राहु बनता है कहीं पर? राहु भी नहीं है हमारा, राहु भी अनटेनेंटेड में आ जाएगा साथियों। क्या केतु है कहीं हमारा इसमें? केतु भी हमारा नहीं है, तो हमारा इसमें केतु आ जाएगा साथियों। इन चार हमारे जो ये निकल के आए हैं साथियों, इसको पोजिशनल स्टेटस कहें या अनटेनेंटेड प्लेनेट कहें, ये हमारी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह होते हैं हमारे। और इनमें से देखेंगे कि इनमें से भी सबसे मजबूत ग्रह इन टेनेंटेड जो मैंने चार निकाले हैं, इनमें से कौन से हैं। तो अब हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे साथियों, जो मैंने प्लेनेट लिखा है और उसका नक्षत्र लिखा है और उसका सबलॉट लिखा है। तो हम यहाँ से चलेंगे, इसको जो हमारा सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो हमारा जो सब लेवल है साथियों, ये जो सब लेवल है, जितने भी हमारे सब लेवल हैं, ये है, यहाँ है, यहाँ है, इसी प्रकार ये और ये सब लेवल है हमारे। और ये भी सब लेवल है, ये भी सब है और ये भी सब है। यहाँ पर जो प्लेनेट हमारा अनटेनेंटेड में आएगा वो प्लेनेट हमारा सबसे मजबूत होगा, और वो कितनी बार रिपीट करेगा, वो यानी कि कितनी बार इसमें रिपीट करेगा, और उसको हम लेंगे इसमें। सबसे पहले साथियों हम चलेंगे मून पर। क्या मून किसी का सब लेवल में आता है? यहाँ पर मून हमारा कहीं भी एक सब लेवल में यहाँ आता है मून हमारा, ये राहु के सब लेवल पर आता है ये जो है। तो ये भी, इसको भी हम एक मजबूत ग्रह इसको मान सकते हैं, मून ग्रह को भी यहाँ टिक कर लेंगे। और उसके बाद चलेंगे साथियों वीनस हमारा यहाँ भी आता है, और साथियों वीनस हमारा यहाँ आता है, मार्स का भी सब बना हुआ है, और वीनस साथियों हमारा जुपिटर का भी सब बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये जुपिटर का भी हमारा ये सब लेवल पर आया हुआ है वीनस। और मरकरी जो है ये केतु में है। केतु और राहु के केस में हम इस प्रकार से देखेंगे कि केतु और राहु जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि का स्वामित्व लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं केतु हमारे 7वीं राशि बैठे हुए हैं। 7वीं राशि वीनस की राशि होती है, तो इसको भी हम वीनस में ही कंसीडर करेंगे। तो साथियों वीनस भी हमारा एक बहुत मजबूत ग्रह है हमारा जो है कुंडली का। अब देखेंगे क्या राहु कहीं आता है? राहु हमारा एक जगह आता है, यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा यहाँ आता है, दूसरा 2 जगह आ गया राहु साथियों, और तीसरा जो है राहु कहीं नहीं आएगा। तो राहु भी हमारा मजबूत ग्रह है हमारा।
और उसके बाद में केतु को देखेंगे, केतु भी एक जगह केवल आता है हमारा। तो अब इन चारों में से हम देखेंगे कि किस प्लैनेट ने सबसे ज़्यादा रिपीटेशन दिया, मतलब बार बार आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं साथियों, वीनस एक बार, वीनस दो बार, और वीनस तीन बार, और केतु भी हमारा वीनस ही है, तो ये चार बार। तो सबसे जो मजबूत ग्रह साथियों हमारा, वेरी स्ट्रॉन्ग जिसे बोलेंगे, वो है हमारा कुंडली का वीनस। अब ये वीनस हमारी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है। अब मैंने आपको बताया था कि ये वीनस स्ट्रॉन्ग ग्रह तो है। अब हम इसको देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा फल देने में सक्षम होगा हमारी कुंडली में, चाहे वो हमें ख़राब फल दे या अच्छे फल दे, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा ये। तो अब इसमें देखेंगे क्या इस कुंडली में जो हम देख रहे हैं वीनस, ये कौन से फल इस जातक को देने वाला है ये लाइफ के अंदर में। तो साथियों हम देख रहे हैं ये चौथे घर का फल, 11वें घर का फल, 12वें घर का फल। इसी प्रकार जुपिटर की में देखेंगे चौथे का, 11वें का, 12वें का। इसी प्रकार हम देखेंगे जब ये मंगल में जब सब बना हुआ है तो ये चौथे, 11वें, 12वें, यानी कि ये हमें ये वीनस जो है ये चौथे घर का फल देगा, 11वें का देगा और 12वें का देगा। इन तीन घरों का फल मजबूती से देगा, और इन दो घरों का और देगा साथियों मजबूती से, क्योंकि ये केतु जो है इसके राशि में बैठा हुआ है। तो इसमें दो घर और ऐड हो जाएंगे हमारे, छठा घर और साथियों 9वां घर। आप देख रहे होंगे 4, 11, 12 तो हमने पहले लिख ही दिए इसमें, और 6 और 9 को इसमें और ऐड कर दिया हमने। तो हमें जब वीनस जो हमारा किन किन का दे रहा है, चौथे घर का, छठे घर का, 9वें घर का, 11वें घर का और 12वें घर का। साथियों अब मैंने आपको बताया था कि ये जीवन में किस तरह का ये फल देगा। केवल इन्हीं जो 5 घर हैं ये जीवन में, इन्हीं का ये फल देने में सक्षम होगा, और ये पूर्ण रूप से सक्षम होगा। और ये साथियों कब फल देगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपनी दशा में आने पे फल दे। कोई भी प्लैनेट कृष्ण मूर्ति पद्धति में अपने आप फल देने में केवल 25% सक्षम होता है, उसके बाद उसके नक्षत्र और सब लेवल पर डिपेंड होता है उसके। तो साथियों आप देखेंगे ये वीनस हमें उस जातक को कौन सी दशाओं में फल देगा। ये जब साथियों हम देखेंगे कि ये केतु की दशा जब चलेगी, ये केतु की दशा जब चलेगी जब फल देगा, क्योंकि केतु भी अपने आप में अनटेनेंटेड है, केतु भी अपने पूर्ण रूप से फल देगा, केतु अपने नक्षत्र के फल देगा। और यहाँ पर वीनस जो बना हुआ है अनटेनेंटेड जो है, ये सब लेवल पर ये पूर्ण रूप से सक्षम ये अपने आप में फल देने में है। तो हमने यहाँ देखा जब केतु की दशा चलेगी तो ये वीनस जब फल देगा, और कब फल देगा साथियों, जब जुपिटर की दशा चलेगी। ये किसी भी दशा में आए, महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर में आए, जो भी हमारी 5 दशाएं चलती हैं उनमें कहीं भी आएगा, उस दिन ये फल अवश्य देगा ये। तो ये जुपिटर जो है, जब जुपिटर की दशा चलेगी तो ये वीनस यहाँ भी अपने फल देगा। जुपिटर तो देगा ही देगा, क्योंकि वो अपने और अपने नक्षत्र के देगा। उसके साथ साथ साथियों ये वीनस अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है फल देने में। उसके बाद हम देखेंगे साथियों यहाँ पर वीनस, हाँ अब विशेष बात, वीनस अपनी दशा में बिल्कुल भी अच्छे फल नहीं देगा। देखो यहाँ पर अनटेनेंटेड ग्रह राहु बना हुआ है, राहु हमारा अनटेनेंटेड में आ रहा है, लेकिन यहाँ 5वें घर के और 10वें घर के और साथियों 12वें घर के ये जो फल देते हुए हमें नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर। तो ये जो राहु है, ये अगर हम धन के हिसाब से देखें इसको वीनस को, तो ये नुकसान कराएगा हमारे इसमें, ये जातक को जिद्दी बनाएगा, जातक के प्रेस्टीज में भी ये कमी लाएगा। तो ये जो प्लैनेट है यहाँ पर राहु जो अनटेनेंटेड बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पर जातक को उतना अच्छा ये फल नहीं देगा ये। और वीनस को देखेंगे आप जो है, जब मरकरी की दशा चलेगी साथियों, तो केतु यहाँ बना हुआ है, केतु है वीनस की राशि में। जब मरकरी की दशा, बुध की दशा चलेगी, तो उस दशा में भी ये जो वीनस है ये बहुत अच्छा फल देता हुआ हमें ये नज़र आएगा।
तो अब ये 4, 11, 12 का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैं आपको इसको बताना चाहूँगा। चौथा घर हमारा साथियों, ये हमारा सुख सुविधाओं का घर होता है हमारा। ये हमारा मदर का घर होता है, माँ का घर होता है। ये हमारा पढ़ाई लिखाई का घर होता है। ये हमारी एजुकेशन, केपी में एजुकेशन भी इसी घर से देखते हैं साथियों। इसमें हमें जनता का स्नेह कितना मिलेगा, इसमें हमें भूमि का घर होता है और वाहन का घर होता है, विशेषकर ये वाहन का घर होता है। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य होंगे उनमें सफलता देगा, क्योंकि 4, 11 दे रहा है। और उन कामों में अगर हम खर्चा करेंगे तो उनमें हमें फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा साथियों ये प्रॉपर्टी पे, ये जो 4, 11, 12 नंबर जो होता है साथियों, ये प्रॉपर्टी का नंबर होता है, जो फुल फ्लैश वीनस के द्वारा ये मिला हुआ है यहाँ पर सब नोड लेवल पर। तो इस जातक के जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित जो बातें होंगी वो इसको बहुत लाभ देने वाली होंगी। तो साथियों ये तो एक कुंडली में अगर मैं ज़्यादा आपसे डिस्कस करूँगा तो ये एक वैसा विषय हो जाएगा। तो आप, मेरा जो मेन उद्देश्य था आपको बताना कि हम किस प्रकार से अपनी कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह को देख पाएंगे, वो ये तरीका है आप देखने का। तो आप इसको अपनी अपनी कुंडलियों पर लगा कर देखें। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत इसमें महसूस हो साथियों इसमें, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।